हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के लेट नाइट एनर्जी। इस टाइम पे उसके दिमाग में क्या चल रहे हैं और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा। एंड जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ये एक कलेक्टिव मैसेज है कि लिटरली इस टाइम पे आप जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। सो स्टार्ट कर रहा हूँ। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने पार्टनर को या फिर अपने डिजायर्ड पर्सन को सोच के। एक सूचना, मैं आपको कभी भी प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बंद परमानेंटली हो गया है एंड मेरा कोई प्राइवेट नंबर नहीं है, ना ही मैं कोई भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ और वहाँ पे आपको ब्लू टिक दिख जाएगा मेरे प्रोफाइल के साइट पे। सो लेट्स स्टार्ट। इस टाइम पे क्या एनर्जी आ रहा है, लेट्स सी। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसकी एनर्जी क्या है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है हार्मनी। आई थिंक ये अगर आप अपने मम्मा पापा से बहुत दूर हो तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ एक हैप्पी फैमिली का वाइब्स आ रहा है। आई थिंक कोई ऐसे रिलेटिव है जो आपको मिस करे, कोई सेलिब्रेशंस है और वहाँ पे आप नहीं हो, शायद उसी का एनर्जी आ रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस एंड दे आर काइंड ऑफ लाइक फाइंडिंग यू कि क्यों आप नहीं हो, क्यों आप नहीं हो। सो वो शायद आपको कॉल भी किए हैं, बट इट्स अ ग्रुप ऑफ एनर्जी मेरे को लग रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर अगर वाटर साइन है तो ये उस टाइम पे रोमांटिकली आपको पाना चाहते हैं, कहीं पे जाने के लिए वो सोच रहे हैं। आई थिंक कोई सीक्रेटली आपको मैसेज भी कर सकते हैं, हो सकता है ये कोई सीक्रेट क्रश हो, बट दरअसल मेरे को लग रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर्स है जो आपके सोल ट्राइब के अंदर है और वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप सही सलामत रहो। और ऐसा हो सकता है आप किसी को अपने डिप्रेशंस के बारे में बोले हो तो वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्व करे। कोई ऐसे हीलर है जो आपके लाइफ में है, जो आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, जो आपको हील कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो आपको खुश देखना चाहते हैं। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है, ओ माई गॉड, अलोननेस। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये अवेयरनेस बोलो, अलोननेस बोलो, जो भी है, ये कार्ड खास करके किसी एक्स पार्टनर के बारे में है। जो आपके प्रेजेंस को अभी मिस करे। आई थिंक वो आपके साथ नहीं है बट ये आपको लेके रिग्रेट फील करे। अभी इसका कर्मा बैकफायर हुआ है। आई थिंक कोई पर्सन खुद को कोस रहे कि कैसे आपको ये छोड़ सकते हैं। आई थिंक कोई रिग्रेट करे। ये आपके एक्स हस्बैंड या फिर एक्स वाइफ हो सकता है, या फिर अगर आप सेपरेटेड हो और हस्बैंड वाइफ हो तो डेफिनेटली इसका अवेयरनेस आ रहा है कि शायद ही आप ही को प्यार करते, तो कोई बार बार आपके बारे में सोच रहे और बार बार खुद को बोल रहे कि शायद आपके पास वापस आना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका जोडियक साइन हो सकता है कोई जेमिनाई, एट द सेम टाइम लिब्रा, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सेजिटेरियस। आई थिंक ये पर्सन नहीं चाहते कि आप दूसरे पर्सन के ऊपर फोकस करो, दूसरे रिलेशनशिप पे जाओ। ये पर्सन आपको वापस बुलाना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इसको पता है कि बहुत देर हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि इसके फैमिली इसको कुछ बोला है और ये कुछ अगेंस्ट में जाके करेंगे आपको कन्विंस करने के लिए। आई थिंक आप दोनों बहुत सैड हो और ये रो रहे हैं और इसको पता है कि इस मोमेंट में शायद आप बहुत दुखी हो एंड इसकी वजह से ही आप दुखी हो। सो कहीं ना कहीं ये अवेयर है कि आप बहुत दुखी हो बट ये हेल्प नहीं कर पा रहे। ऐसे कोई फ्रेंड है जो आपको शायद बोले थे कुछ करने के लिए बट वो खुद ही प्रॉब्लम में है, उसका एनर्जी भी आ रहा है। बट जो भी है, आपके प्रेजेंस को कोई पर्सन बहुत मिस करे। किसी को लग रहा है कि आपको बहुत वो टेकन फॉर ग्रांटेड किए थे, या फिर आपको बहुत लेजी समझे थे, या फिर आपको बहुत वैल्यूलेस समझे थे। उसको पता चल रहा है कि नहीं, आप बहुत वैल्यूएबल हो। आपके बात अगर वो मान लेते तो बहुत अच्छा होता। आई थिंक ऐसा मैं देख सकता हूँ। कोई ऐसा टीचर हो सकता है जिसको आप बहुत पसंद करते थे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उसको वो आपको कभी कह नहीं पाए कोई चीज, बट यहाँ पे टीचर या फिर कोई बॉस, उसका एनर्जी आ रहा है। लाइक ये आप बोल सकते हो कि वो अगर आपके लाइफ में रहता तो आप और भी बहुत कुछ सीख पाते, बट आपने उसको इतना कुछ सिखाए हो, वो भी आप उससे उम्र में छोटे हो बट बहुत कुछ सिखाए हो, बहुत कुछ नई चीज उसके लाइफ में आप लेके आए थे। आई थिंक वो उसके बारे में भी बात सोच रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके, यहाँ पे बात आता है हीलिंग का। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको अपने लाइफ में पाना चाहते हैं और डेफिनेटली आप हील कर रहे हो इस पर्सन को पाने के लिए। कोई आपको मैसेज भेज रहे 5 डायमेंशंस पे कि वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए वो आ रहे हैं। आई थिंक आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ इशू चल रहा था। हो सकता है कि टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर बहुत हाइपर हो गया था, या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे सिचुएशंस। तो कोई पर्सन कुछ ब्रेक लिया और उसके बाद ये धीरे धीरे आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपने इसको हील किए हो, तो इसी का रिफ्लेक्शन है कि ये आपको बोल रहे हैं कि मैं बहुत हील्ड हूँ टुडे। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि किसी को अच्छा लग रहा है। तो रिसेंटली आप किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ बात किए हो, या फिर कोई ब्रदर के साथ बात किए हो, किसी को बहुत दिन के बाद बात करने के बाद अच्छा लग रहा है, किसी को अपनापन महसूस हो रहे हैं। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि ये कोई कजिन हो सकता है जो जिसका बहुत ज़रूरत था, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसको आज बहुत जरूरत था, आपने उसको कुछ क्लैरिटी दिए हो और उसका रिफ्लेक्शंस आए हैं। लाइक ये आपको एज अ गॉड सेंड और हेवन सेंड पर्सन मान रहे हैं, या फिर किसी पर्सन को आज आप प्रपोज किए हो, या फिर कोई आपको अगर प्रपोज किए, या फिर बहुत स्टेडी बात की है, तो कोई आपको जेन्युइन मानते हैं, कोई खुद को बहुत लकी महसूस कर रहे हैं आपके साथ बात करने के बाद। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई आपके लिए प्रे कर रहे हैं और कोई जेन्युइनली चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। तो हार्मोनी एंड हीलिंग का जो बात है, तो डेफिनेटली अगर आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर माता से, या फिर शिव जी से, या फिर विष्णु जी से, गणेश जी से मदद मांगे हो कि रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए, तो हीलिंग एनर्जी है। सो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो कोई मतलब रिलेशनशिप हील हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि एक सेपरेटेड पर्सन के साथ अगर आप हो, या फिर आप एक मैरिड पर्सन के साथ आप हो, तो ये मैरिड पर्सन सच में खुद को बहुत लकी मान रहे हैं, क्योंकि इसका मैरिज बहुत बुरी तरीके से फंसा था, बट आपके वजह से इसको हीलिंग मिला है, इसको जिंदगी में दोबारा खुशियां मिला है। तो कोई बहुत ग्रेटफुल है, बट ये पर्सन पर्सनल लाइफ में बहुत दुखी है, हो सकता है एक टॉक्सिक मैरिज में फंसा है, बट फिर भी आपके वजह से ये आज बहुत खुश है। तो ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं दिल से, ये एक हैप्पी वाइब्स आपको सेंड कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। ओके, इस टाइम पे आता है द ड्रीम। तो मेरे ख्याल से ये फ्यूचर पर्सन का मैसेज है। ओके, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि आप किसी पर्सन को प्लेटोनिकली चाह रहे हो, या फिर किसी पर्सन को आप बिना देख के मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि द ड्रीम मतलब ऐसा है कि फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ का ये मैसेज है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप टैरोट या फिर एस्ट्रोलॉजी खुद करते हो, दूसरों के लिए रीडिंग करते हो। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसे पर्सन है जिसके ड्रीम के साथ आप कनेक्टेड हो, या फिर शायद ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली दोनों कनेक्टेड हो। तो वो आपको बोल रहे हैं कि मैं आपके काउंटर पार्ट हूँ, बट आप क्यों नहीं समझते हो, या फिर ये चीज आप उसको बोले थे कि अगर काउंटर पार्ट है, अगर यही वो पर्सन है तो साइन दिखाइए। तो कहीं ना कहीं ये ड्रीम एक साइन है आपके लिए कि वो पर्सन को भी एक रियलाइजेशन हो रहे हैं कि आप शायद उसका काउंटर पार्ट हो, या फिर आप उसके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, या फिर वो और आप सोलमेट हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन का यकीन हो रहा है कि आप जो बोलते हो वो एक्यूरेट बोलते हो। कोई पर्सन स्पिरिचुअली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, या फिर किसी पर्सन के लिए आप कैंडल जलाए हो या फिर प्रे किए हो, तो डेफिनेटली वो इसका आपका मैजिक का असर है, वो इसका आपका जो रिफ्लेक्शन है ये इनके मन में है। तो कोई पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड हो और आप अपने सेपरेटेड पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए है। आपके सेपरेटेड पर्सन इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी आपको इंडिकेशंस भेजेंगे। ऐसा हो सकता है उसका सपना आप देख सकते हो, ऐसा हो सकता है कि वो आपकी स्टोरी को रिप्लाई करेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि कोई छुप छुप के आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके लाइफ पे बहुत जल्दी आएंगे, बट कैसे आएंगे उसको पता नहीं, क्योंकि वो बहुत शाई है। ओके, और क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हो इस टाइम पे? ओके, यूनिवर्स इस टाइम पे मैसेज दे रहे हैं एग्जॉशंस। सो कहीं ना कहीं कोई पर्सन ऐसे है जो बहुत बिजी है, वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर में है कोई, ये हो सकता है कि फैमिली प्रेशर, वो नहीं चाहते हैं फैमिली वालों को
सुनना वो नहीं चाहते बट उसको सुनना पड़ रहा है। आई थिंक किसी का रिश्ता दिख रहा है कोई और ये उसके अगेंस्ट हो रहा है बट वो नहीं चाहते कि ये हो, बट इस टाइम पे वो फैमिली के साथ लड़ रहे हैं। तो कोई पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मेरे लिए वेट करो, मूव ऑन मत करो, वो आएंगे बट डेफिनेटली वो अपने लाइफ में बहुत बिजी है तो आपके साथ कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे। खास करके मैं देख सकता हूँ कि ये हो सकता है कोई जेमिनाई, हो सकता है कोई सैजिटेरियस, हो सकता है कि ये एक स्कॉर्पियन है एंड एट द सेम टाइम कोई पाइसीज जो इस टाइम पे आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं और आपको बार बार कंस्टेंट मैसेज कर रहे हैं मेंटली कि मेरे को भूल मत जाओ। ओके, अभी मैं देखूंगा यूनिवर्स इस एनर्जी में कौन सा चीज छुपा हुआ है। मेरे व्यूवर्स को जो लोग याद कर रहे हैं उनके एनर्जी में कौन सा चीज छुपा हुआ है। ओके, पहला चीज है कंप्लीशंस। कोई पर्सन फाइनली रीच आउट करेंगे क्योंकि कोई पर्सन दिल से चाहते हैं कि मिसिंग पजल को सॉल्व करे। कोई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करने के लिए कोई आ रहा है और फाइनली वो फुल एंड फाइनली ये पर्सन सॉल्व कर देंगे। इसका इंटेंशंस यानी कि इरादा बहुत साफ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कोई फैमिली मेंबर गुस्सा हो गए थे या फिर कोई फ्रेंड जो आपको बहुत प्यार करते थे बट गुस्से में चले गए थे, या फिर लवर जो मिसिंग पीसेस को ऐड करने के लिए आ रहे हैं सेपरेशंस के बाद। उसके बाद सेकेंडली आता है करेज। कोई पर्सन फाइनली हिम्मत जुटा के आपके लाइफ में आएंगे और ये वादा करेंगे कि दोबारा ये आपके लाइफ से नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं करेज है यानी कि गुड इंटेंशंस है। और मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेज पे कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा डायलेमा में रखा है बट फाइनली ये लोग डिसीजंस ले रहे हैं कि आप ही हो उसका काउंटर पार्ट, आपको छोड़ के ये कभी नहीं जाएंगे। सेकेंडली यहाँ पे दो कार्ड और आया है, एक है स्ट्रेस एंड उसके बाद है ट्यूनिंग इन। तो कोई पर्सन अभी बात नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो बहुत स्ट्रेस में है बट ट्यूनिंग इन बहुत जल्दी ये आपको मैसेज करेंगे। अगर कोई सडनली आपको कोई पर्सन ब्लॉक किया है मतलब वो बहुत स्ट्रेस में है, वो सबको ही इस टाइम पे अपना फोन स्विच ऑफ किए है क्योंकि वो और कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बट वो मेडिटेट करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, कल ही सुबह वो आपको कॉल और मैसेज करेंगे। इन द मेन टाइम इस पर्सन को ज्यादा प्रेशर मत कीजिए क्योंकि इसको हील होने दीजिए। आपके प्रेयर्स काम करेंगे और ये आपको मैसेज करेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है इसलिए फोन ऑफ करके रखा है या फिर इसके घर वालों ने इसके ऊपर बहुत दबाव डाले हैं तो इसीलिए ये किसी के साथ बात करने के लिए मूड में नहीं है। नाउ यूनिवर्स आप बोल दीजिए कि ये जो सिचुएशंस है इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या हो सकता है। ओके, इसका एक ही कार्ड मैं पिक करूंगा और इमीडिएट रिजल्ट हो सकता है गाइडेंस, क्योंकि इस टाइम पे यूनिवर्स आप लोगों को जो बोल रहे हैं वो है कि अपना इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। आप लोग इंट्यूटिव हो, आप लोगों का कोई और चीज का जरूरत नहीं है सिवाय खुद के गाइडेंस के। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, जो चीज सुन रहे हो इसको मैनिफेस्ट कीजिए, फोकस कीजिए अपने पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर, पॉजिटिव ऑरा के ऊपर। नेगेटिव लोगों के बारे में, नेगेटिव काम के बारे में, नेगेटिव बातों के बारे में मत सोचिए। कहीं ना कहीं आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, आप लोग प्रोटेक्टेड हो। लव लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे इमोशनल लाइफ हो, फ्रेंडली जो भी ग्रुप में आप हो, यहाँ पे सब आपके बारे में अच्छा सोच तो है बट आई थिंक यहाँ पे कोई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है इसलिए बात ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है। सो कहीं ना कहीं आपको बोला गया है कि जो गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको विश्वास करें और आगे बढ़े। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन ब्लेसिंग्स, सिंपल। एंड ऐसे ही वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी है मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम विद अ ब्लू टिक। और मैं प्राइवेट रीडिंग बंद कर दिया हूँ, सो कोई भी स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कॉल मैसेज नहीं करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।